चलिए छत्तीसगढ़ में सबसे अहम खबर आपको बता दें, जहां बुधवार की देर रात बड़ी प्रशासनिक सर्जरी हो गई। सामान्य प्रशासन विभाग ने 88 आईएएस और एक आईपीएस अधिकारी के तबादले की लिस्ट जारी कर दी है। इनमें कई जिलों के कलेक्टर और संभाग आयुक्त भी शामिल हैं। रायपुर के कलेक्टर सर्वेश्वर भूरे को छत्तीसगढ़ निर्वाचन आयोग में सचिव के पद पर पदस्थ किया गया है, तो वहीं 2013 बैच के आईएएस गौरव कुमार सिंह को राजधानी रायपुर का नया कलेक्टर बनाया गया है। इसके अलावा जनसंपर्क विभाग का जिम्मा 2006 बैच के आईपीएस अफसर मयंक श्रीवास्तव को सौंपा गया है। तो कई जिलों के कलेक्टर बदल दिए गए हैं। बता दें, बड़ा प्रशासनिक सर्जरी कह सकते हैं कि हुई। 88 आईएएस और एक आईपीएस की ट्रांसफर कर दिया गया है। बड़ी प्रशासनिक सर्जरी, 88 आईएएस, एक आईपीएस का ट्रांसफर। 19 जिलों में भी नए कलेक्टर बदले गए हैं। गौरव सिंह को अब रायपुर का नया कलेक्टर बना दिया गया है। ऋचा चौधरी, प्रकाश चौधरी होंगी दुर्ग की नई कलेक्टर। तो इस मामले पर ज्यादा जानकारी के लिए रायपुर से हमारे विशेष संवाददाता गौरव शर्मा हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। गौरव, आपसे जानना चाहेंगे, देर रात इतनी बड़ी प्रशासनिक सर्जरी हुई है, क्या कुछ फेरबदल किया है, किसको कौन सी नई जिम्मेदारी दी गई है? देखिए, छत्तीसगढ़ की ब्यूरोक्रेसी के इतिहास में अब तक एक साथ इतने बड़ा फेरबदल नहीं हुआ था। तो पहली बार साय मंत्रिमंडल ने, साय सरकार ने बड़ा फेरबदल किया है। 88 आईएएस अधिकारी और एक आईपीएस अधिकारी के विभाग में बदलाव किए गए। 19 जिलों के एक कलेक्टर बदल दिए गए। जब भी नई सरकार बनती तो प्रशासनिक फेरबदल को बेहद आवश्यक और कामकाज का जरूरी हिस्सा माना जाता है, लेकिन एक साथ इतने बड़े पैमाने पर आईएएस और आईपीएस अधिकारियों के तबादले हुए तो कहीं न कहीं इसे प्रशासनिक कसावट की दृष्टिकोण से बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है। अगर वरिष्ठ अधिकारियों की बात की जाए तो वरिष्ठ अधिकारियों में सुब्रत साहू, रेणु पिल्ले, मनोज कुमार पिंगुआ के विभागों में परिवर्तन किया गया है। एसीएस सुब्रत साहू को धार्मिक न्यास और धर्मस्व का प्रभार सौंपा गया। इसी तरह से एसीएस मनोज कुमार पिंगुआ को गृह और जेल विभाग का दायित्व दिया गया है। वे माध्यमिक शिक्षा मंडल के अध्यक्ष का भी प्रभार संभालेंगे। निहारिका बारिक जो प्रमुख सचिव उन्हें पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग का प्रभार दिया गया। तो कहीं ना कहीं जो वरिष्ठ अधिकारी है उनसे लेकर नए आईएएस ऑफिसर जो है, जो नगर निगमों में कमिश्नर की जिम्मेदारी संभाल रहे हैं, जो हालिया बैच के आईएएस अधिकारी, उन तक के बदलाव किया गया। तो कहीं ना कहीं एक बड़ी प्रशासनिक सर्जरी के रूप में इसे देखा जाना चाहिए। और खासतौर पर इस बात का ध्यान रखा गया कि कामकाज जो है वो बेहद तेज गति से हो और सरकार की जो योजनाएं हैं उसका धरातल पर क्रियान्वयन बेहतर ढंग से हो सके, इस बात का ध्यान रखते हुए कहीं ना कहीं प्रशासनिक सर्जरी की गई। यही वजह है कि एक साथ पहली बार 19 जिलों के कलेक्टर बदले गए हैं, वरिष्ठ अधिकारी बदले गए हैं और इसी के साथ साथ यह भी तय कर दिया गया है कि कुछ जो आयुक्त हैं, संभागायुक्त, वो भी बदले गए हैं। नगर निगमों के कमिश्नर भी बदले गए। तो जो कनिष्ठ अधिकारी हैं उनसे लेकर वरिष्ठ अधिकारियों तक बदलाव किया गया और एक बड़ा संदेश देने की भी कोशिश इस माध्यम से ब्यूरोक्रेसी को की गई है। जी गौरव, आपने ठीक कहा कि जब सरकार बदलती है तो इस तरह से प्रशासनिक सर्जरी होती है, लेकिन जब एक तरह से पॉलिटिकल पार्टी ही अगर बदल जाए तो ज्यादा फेरबदल और हो जाता है। दूसरी तरफ ये भी समझना चाहेंगे, आईपीएस अफसर मयंक श्रीवास्तव को बड़ी जिम्मेदारी दे दी गई है। जनसंपर्क विभाग जो सरकार के कामकाज और रूपरेखा को तय करती है, छवि को तय करती है, तो उस पर अगर बात करना चाहें तो आईपीएस अफसर मयंक श्रीवास्तव का नाम सबसे प्रमुख रूप से अलग तरीके से लिया गया है और उनको एक बड़ी जिम्मेदारी कह सकते हैं कि दे दी गई। निश्चित रूप से दीपांशु काबरा के बाद वे दूसरे आईपीएस होंगे जो जनसंपर्क विभाग की जिम्मेदारी संभालेंगे। उन्हें बड़ी जिम्मेदारी दी गई। चूंकि जनसंपर्क विभाग राज्य शासन के जो भी प्रचार अभियान होते हैं, जो प्रचार माध्यम होते हैं, उसको संचालित करने के लिए बेहद महत्वपूर्ण जिम्मेदारी का निर्वहन करता है, तो उन्हें एक महत्वपूर्ण जिम्मेदारी दी गई। साथ साथ अगर जिलों की बात की जाए तो 19 जिलों के कलेक्टर बदले गए। चूंकि लोकसभा का चुनाव भी है, ऐसे में शासन की जो योजनाएं हैं, जो मोदी की गारंटी की बात कहकर भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव में विजय हासिल की, तो उस गारंटी को धरातल पर उतारने के लिए, उसे इम्प्लीमेंट करने के लिए तेज तर्रार अफसरों की आवश्यकता है, जो उसे बेहतर ढंग से क्रियान्वित कर सके, ऐसे अफसरों की आवश्यकता है। यही वजह है कि एक साथ वरिष्ठ अफसरों के तबादले तो किए गए, लेकिन 19 जिलों के कलेक्टर भी बदल दिए गए। प्रशासनिक कसावट और जल्द से जल्द बेहतर परिणाम मिल सके, जिलों में गारंटी क्रियान्वित हो सके, इस बात का ध्यान रखा गया और यही वजह है कि बहुत सारे अधिकारी इसके जद में आए हैं। तो जी बिल्कुल, देर रात ये बहुत बड़ी प्रशासनिक सर्जरी छत्तीसगढ़ में की गई है। फिलहाल तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया गौरव।